हेलो फ्रेंड्स। प्रत्येक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 10th क्लास की पोएम को जाना था और उससे पिछली क्लास में हमने 12th क्लास की एक पोएम को जाना था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 12th क्लास की पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, इसके बारे में जानेंगे। अब कीपिंग क्वाइट पोएम है, इसकी जो राइटर है वो कौन है? राइटर इसके पेब्लो नेरुडा। पेब्लो नेरुडा को आप शॉर्ट में बोल सकते हो पीबी नेरुडा। ठीक है, अगर आपको पेब्लो वर्ड याद ना रहे तो आपको इसको पीबी नेरुडा भी बोल सकते हो। अब पोएम के अंदर स्टेंजा तो कितने हैं? 7-8 स्टेंजा है, बट ये जो 5 स्टेंजा है ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में आते हैं। आप कोई से अर्धवार्षिक दे रहे हो या वार्षिक दे रहे हो, ये पांचों स्टेंजा आपको पांचों में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना? इन 5 स्टेंजा में से ही आपको पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जानते हैं हम पहले स्टेंजा के बारे में। पहला स्टेंजा क्या बता रहे हैं इसमें? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब देखो, नाउ अब हम 12 तक गिनेंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे। ये क्यों बात बोल रहा है? क्योंकि हमारी जो पोएम है इसका नाम ही क्या है? कीपिंग क्वाइट। अब क्या रहना है? आपको शांत रखना है एक तरीके से। यानी जो भी है, जो भी कोई कार्य कर रहा है उसको क्या करना है? आपको शांत रखना है। यानी शांत रखें या शांत रहे, यानी क्या कर रहा है वो? कुछ ना कुछ कार्य करेगा। ठीक है ना? तो आपको क्या रहना है? शांत रहना है। तो ये बता रहा है क्या करने वाले हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम कहां तक गिनेंगे? अब हम 12 तक गिनेंगे। यानी ये जो नरेटर है ये क्या करने वाला है? पोएटर है, नरेटर जो भी है, ये आप क्या करने वाला है? ये करने वाला है 12 तक गिनने वाला है। 12 तक गिनेगा तो हमें क्या रहना है? हमें शांत रहना है। और हमें नहीं शांत रहना है। अब पोएम में आगे के देखो किससे तो शांत करवाएगा ये। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सभी क्या रहेंगे? सभी शांत रहेंगे। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक बार के लिए, वंस यानी एक बार के लिए, यहाँ फेस नहीं है। फेस का मीन तो चेहरा होता है, फेस नहीं है। यहाँ पे है सरफेस। ये बात ध्यान रखना, ये फेस नहीं है, ये सरफेस है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है ना? अभी किताब में, बुक के अंदर मिस्टेक हुई है ये। ठीक है ना? यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ फेस ना होकर क्या है? सरफेस। once on the surface of the earth let's not speak any language। यानी पृथ्वी की जो धरातल है, पृथ्वी के जो धरातल है उसमें एक बार के लिए नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई अन्य भाषा नहीं बोलेगा। ठीक है ना? यानी ये कितने तक गिन रहा है? ये 12 तक गिन रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? यानी पृथ्वी के सरफेस पे, पृथ्वी के सरफेस पे एक बार के लिए कोई अन्य लैंग्वेज, अन्य भाषा नहीं बोलेगा। आगे देखिए, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। यानी 1 सेकंड के लिए क्या रही है? स्टॉप रही है। क्यों रही है? ये 12 तक गिन रहा है। ठीक है ना? आगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यानी जो अपने आर्म्स है, अपनी जो भुजाएं हैं, उनको हिलाओ मत, इस तरीके से मत करो। ठीक है ना? ये बता रहा है एक तरीके से, यानी सरफेस के ऊपर कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा। और अपनी जो आर्म्स है, भुजाएं हैं, ठीक है ना? बच्चे क्या करते हैं? अपनी भुजाओं को हिलाते रहते हैं, तो उनको हिलाना नहीं है। अब क्या रहना है? शांत बैठना है। ये अपना हो गया पहला स्टेंजा। दूसरा, ठीक है ना? दूसरे में क्या बता रहा है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक्सोटिक मोमेंट है, यानी विलक्षण क्षण है एक तरीके से, यानी शानदार पल हमारे लिए। ठीक है ना? शानदार पल है। विदाउट रस, बिना किसी हड़बड़ी के, रस का मीन हड़बड़ी के, बिना किसी हड़बड़ी के, विदाउट इंजन, और बिना किसी इंजन के शोर के। ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या है? शानदार पल है, बिना किसी हड़बड़ी के और बिना किसी इंजन के आवाज के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टैंडनेस। यानी हम क्या करेंगे भाई? इस जो ये कार्य हो रहा है इसके लिए हम सब क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। ठीक है ना? ये जो 12 वाला गिनती हो रही है इसके साथ क्या करेंगे? हम सब मिलकर क्या करेंगे? एक साथ आएंगे और इनका सपोर्ट करेंगे। आप 12 तक गिनिए। ठीक है ना? हम आपका सपोर्ट करते हैं। हम क्या रहेंगे? हम शांत रहेंगे। ये बता रहा है। क्या बता है इसमें? ये हमारे लिए विलक्षण क्षण है, शानदार पल है, बिना किसी हड़बड़ी के और बिना किसी इंजन के शोर के। हमें क्या रहना है? हम सबको एक साथ आना है और क्या रहना है? शांत रहना है। ठीक है ना? ये अपनी हुई दूसरी स्टेंजा। अब करते हैं हम तीसरी स्टेंजा, जो बहुत बार पूछी गई है। पिछले आरबीएससी के पिछले एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टेंजा कौन सी पूछी गई है? ये वाली तीसरी स्टेंजा ना, ये बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। तीसरी में देखो क्या बता रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन किसे बोलते हैं? मछुआरे को। फिशरमैन इन इन द कोल्ड सी। जो फिशरमैन है वो ठंडे समुद्र में, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट आर्म्स वेल्स। ठीक है ना? यानी जो मछुआरा है उसे बता रहा है कि ठंडे समुद्र के अंदर
वुड नो हार्म्स, हार्म नहीं पहुंचाना है, क्षति नहीं पहुंचानी, किसको, वेल्स को। यानी वेल्स मछली है उनको क्षति मत पहुंचाओ। ये किसे बता रहा है, ये अपना जो राइटर जो पोइट है, ठीक है ना, ये बता रहा है कि जो आप क्या कर रहे हो भाई, आप हार्म पहुंचा रहे हो, किसको, इससे वेल्स को हार्म पहुंचा रहे हो, ये एक बार मत पहुंचाओ। क्यों मत पहुंचाओ भाई, क्योंकि ये कहां तक गिर रहा है, ये 12 तक गिर रहा है, आपको क्या रहना है, आपको बस शांत रहना है। आगे क्या बताया, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, वह व्यक्ति जो गैदरिंग कर रहा है, निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, साल्ट, नमक निकाल रहा है। यानी कोई व्यक्ति है समुद्र से क्या कर रहा है, नमक निकाल रहा है, उसको बता रहा है वुड लुक, देखो, किसको देखो भाई, हिज हार्ट हैंड, अपने जो क्षतिग्रस्त हाथ है, हार्ट हैंड है, उसको देखो। यानी इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि फिशरमैन को बताया पहले कि ठंडे समुद्र के अंदर क्या नहीं करना है, वेल्स मछली को हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना। दूसरी बात बोली भाई कि जो व्यक्ति है वो नमक निकाल रहा है, उसको क्या बोला, अपने हाथ को देख लो। यानी जो नमक निकाल रहा है उसके हाथ किसे भाई, फटे हुए एक तरीके से, खराब हो चुके हैं, इसे बोल रहा है भाई एक बार अपने हाथों को देख लो, फिर क्या करना है, फिर नमक निकालना है। और मैं क्या गिन रहा हूं, मैं 12 तक 12 तक गिन रहा हूँ, कृपया क्या रहे, शांत रहिए। अगला अपना 4 नंबर स्टेंजा, इसको देखते हैं। दूज वो प्रिपेयर ग्रीन वोट्स, वह जो प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, किसके लिए, ग्रीन वोट्स। ग्रीन वोट्स क्या होता है भाई, हरा युद्ध, हरा युद्ध नहीं होता एक तरीके से, ये पर्यावरण के लिए युद्ध बता रहा है। ग्रीन वोट्स का मतलब पर्यावरण के लिए युद्ध। वह जो तैयार रहते हैं पर्यावरण के युद्ध के लिए, वॉर्स विथ गैस, जो गैस के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, वॉर्स विथ फायर, आग के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें क्या करना है, उन्हें जीत तो मिल जाती है, विक्ट्री तो मिल जाती है, उन्हें विक्ट्री तो मिल जाती है, विथ नो सुरवीरियर, उनमें कोई जीवित नहीं रहता, ठीक है ना। यानी ये पर्यावरण के लिए युद्ध करेगा, गैस के लिए युद्ध करेगा, फायर के लिए युद्ध करेगा, उन्हें विक्ट्री तो मिल जाएगी, उन्हें विजय तो मिल जाएगी, बट नो सुपीरियर, यानी कोई जीवित नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये होगा। आगे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है ना, क्या रखना है, अपने जो क्लोथ्स है, अपने जो कपड़े उनको कैसे रखना है भाई, क्लीन रखना है, साफ सुथरे कपड़े रखना है। और क्या करना है, एंड वॉक अबाउट, वो चलना है, कहाँ चलना है, विथ डियर ब्रदर्स इन द शेड, अपने भाइयों की परछाइयों के साथ चलना है। यानी मेन बात ये बता रहा है कि आपको युद्ध वगैरह नहीं करना है, युद्ध में क्या है, आपको विक्ट्री तो मिल जाती है, बट आप में से कोई जीवित नहीं रहता। आपको क्या करना है, अपने जो क्लोथ है वो क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, और क्या करना है, साफ सुथरा रख के अपने भाइयों की जो परछाई है उनके साथ साथ सबको आना है, यह बता रहा है। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, यानी उनके साथ आना है और आपको कुछ नहीं करना है, इस पोएम में ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अगला लास्ट स्टेंजा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है और इस बार पेपर में आ भी सकती है ये। आगे है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है, अब हमें क्या कुछ सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है भाई, क्या सिखाएगी, वो देखो, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, पृथ्वी में क्या लगेगा भाई, सब कुछ सीम्स डेड, एक मर्त जैसा लगेगा, एक तरीके से ऐसा लगेगा कोई जीवित है ही नहीं। यानी पृथ्वी है हमें मृत की तरह दिखेगी, क्यों युद्ध वगैरह होगा तो कैसे लगेगी भाई, मृत के जैसे लगेगी, ठीक है ना। जो काउंट करेगा, काउंट करने पे आप कैसे रह रहे हो, आप सारे सारे शांत रह रहे हो, इसलिए कैसे लगेगी पृथ्वी भाई, मृत कैसे लगेगी, जैसे कोई जीवित है ही नहीं, यानी सीम्स डेड, सभी मरे हुए हैं। एंड लेटर, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, पता चल जाएगा, टू अलाइव, सारे सारे क्या है, जीवित है। जब तक वह गिन रहा है 12 तक, वो क्या रहेंगे भाई, सारे शांत रहेंगे, और शांत रहेंगे पृथ्वी कैसे लगेगी, एकदम ऐसे लगेगी भाई एक तरीके से पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, सारे डेड हो चुके हैं, ठीक है ना। बट जैसे ही वो 12 तक गिन लेगा उसके बाद कैसा लगेगा आपको भाई, उसके बाद ऐसा लगेगा, प्रूव हो जाएगा कि सबके सब क्या है, अलाइव है, जीवित है सबके सब, ठीक है ना। उसके बाद नाउ, अब आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 से ऊपर तक के गिनेंगे, ठीक है ना, काउंट अप टू 12, ठीक है ना, अब 12 से ऊपर तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, आपको क्या रहना है, ठीक है ना, एंड यू कीप क्वाइट, आपको क्या रहना है, आपको शांति रहना है, और शांति भी रखना है, आपके आसपास वाले को भी क्या करना है, शांत रखना है, आपको भी शांत रहना है, ठीक है ना। ये बताया है आई विल गो, और वो बोला मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना। जो राइटर है वो बोल रहे हैं भाई तरीके से, मैं गिनूंगा, गिन के चला जाऊंगा एक तरीके से। इसमें इस पोएम में हमने क्या था ना भाई, जो अपना जो पोइट है, ठीक है ना, ये पोइट क्या कर रहा है, ये 12 तक काउंट कर रहा है, और काउंट करने के दौरान ये सभी को शांत कर रहा है। यहाँ पे की पृथ्वी पे कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सभी शांत रहे, ठीक है ना। यहाँ पे जो बुझाई ला रहे उनको भी बोला शांत रहे, ठीक है ना।
जो मछुआरे हैं उनको बोल रहा है हम मत पहुंचाओ, ठीक है ना। जो शार्क नमक निकाल रहा था उसको भी बोल रहा है कि नमक तो निकाल रहे हो बट अपने हार्ट हैंड को देखिए। उसके बाद हमने जाना यहाँ पे ये हमारे लिए क्या है, शानदार पल है, सबको एक साथ आना चाहिए। उसके बाद हमने ये जाना भाई, जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, प्राण की युद्ध कर रहे हैं, गैस के लिए युद्ध कर रहे हैं, फायर के लिए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने वाले हैं, उनको विक्ट्री मिल जाती है बट उनमें जीवित है कोई नहीं रहता, ठीक है ना। हमें हमें सभी भाइयों के शेड में परछाई में सबको एक साथ आना है और कुछ नहीं करना है। और एंड में क्या जाना, एंड में जाना पढ़ते हुए बहुत कुछ सिखाएगी। क्या सिखाएगी कि हम जैसे शांत रहेंगे तो ऐसा लगेगा डेड जैसा लगेगा, ठीक है ना। एंड लेटर थोड़ी देर बाद प्रूव हो जाएगा हम क्या है, हम जीवित है। अब जो अपना पॉइंट है वो क्या करेगा भाई, 12th गिनेगा और वहां से चला जाएगा। ये थी 12th क्लास की सेकंड पोइम। नेक्स्ट हम करेंगे भाई अगली पोइम 12th क्लास की और 10th की भी करेंगे। और ठीक है ना, आगे आपको जो वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो बोलोगे वो आपको बना